कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार फील्ड में बने रहे हैं और उन्होंने भी जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और कुछ तस्वीरें ऐसी आई जब लगा कि क्या वास्तव में ये हौसला है या जज्बा है, तो ये दिखाई भी दिया है। और ये तस्वीरें कल की डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन एक बार खुद ऐसा मौका है जब वो खुद फंस गए और फिर देखिए वो खुद भी रेस्क्यू हुए। पहले लोगों को रेस्क्यू किया, फिर खुद पहुंचे। लेकिन ये जो मौका था, इस मौके पर उन्होंने किस तरह से जनता को संबल दिया और कैसे ये जज्बे का परिचय दिया, हमने खुद उनसे बात की और समझा उन हालातों को और क्या है मध्य प्रदेश की ताजा हालात, उन पर भी बात की है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। हमने उनसे बात की है IND24 पर, ये एक्सक्लूसिव बात सुनिएगा, देखिएगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ की भयावह स्थिति है, खासकर चंबल ग्वालियर की बात करें, लेकिन ताजे जो हालात कहते हैं उसमें भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिनको आपने देखा कि कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जब जनसेवक का एक जज्बा भी अलग नजर आता है और जनसेवक को अपना परिचय भी देना होता है। तो मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी क्या कह रहे हैं हालात? आपकी मीटिंग भी हुई है CM के साथ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी और संभाग के सभी कलेक्टरों से, SPO से और प्रभारी मंत्रियों से, स्थानीय मंत्रियों से चर्चा उन्होंने की। लगातार कल से जो मूसलधार बारिश थी वो नहीं है और इसलिए जल स्तर पार्वती का भी नीचे उतरा है, महुअर का भी नीचे उतरा है, सिंध नदी भी हमारी नीचे आई है। अकेला चंबल का है कोटा बैराज का पानी है, पर वो भी उतर रहा है। तो जो मुरैना और भिंड में संभावित, श्योपुर में आशंका थी खतरे की, फिलहाल तो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेस्क्यू की सारी टीमें हमारी हैं, हेलीकॉप्टर हमारे तैयार हैं। कुल 12,000 लोग अभी राहत शिविरों में हमारे बने हुए हैं, सभी को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कई दफा जनसेवा करते करते ऐसे मौके भी आते हैं जब जज्बा भी होता है, अदम्य साहस का परिचय भी देना होता है और एक चैलेंज भी होता है। कल आपकी एक तस्वीर बहुत सामने आ रही, बार बार वो दिखा रही है कि ऐसा मौका था जब आपने खुद सोचा होगा कि ये जनता की सेवा का मौका है। वो पल कैसा था और आखिर ऐसा क्यों सामने? जी सैनी जी, आप भी होते ना, मेरे ख्याल से उनके परिवार से मिलने के बाद रवाना हो जाते घटनास्थल के लिए। वो पीड़ादायी प्रसंग हैं, ये कभी कभी होते हैं। मैं जब उनके कैंप में मिलने गया उनके परिवार के लोगों से, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब कल्पना करो, बच्चियाँ 3 दिन, उसको कल तीसरा दिन था, परसों रात की वहाँ पर छत पर बैठी हुई हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और उसके घर के लोग यहाँ इस तरफ आ गए और वो उस तरफ हैं, जा नहीं पा रहे हैं, भूखे हैं, वो प्यासे हैं, वो न पीने का पानी, न सभी दिक्कतें थी, मतलब बेटियों। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रसंग से मन पीड़ा से भरा और रवाना हो गया। रवाना होने के पीछे कारण सिर्फ कि नाव वाले हिम्मत नहीं कर रहे थे जाने। मैंने कहा जब हम चलेंगे तो शायद लोग खड़े हो जाए, और हुआ भी ऐसा, लोग प्रारंभ हुए, पहुंच गए वहाँ पर। फिर थोड़ी तार वगैरह उलझ गया राफ्ट में, इसलिए दिक्कत आई। इसी बीच हेलीकॉप्टर आ गया, पहले बहन बेटियों को रवाना किया, फिर बुजुर्ग पुरुषों को रवाना किया, फिर मैं निकल के आया। ये आपका एक लंबा अनुभव है, सियासी तौर पर भी, बतौर मंत्री भी, राजनीतिक तौर पर भी, और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ये अनुभव कुछ अलग है। ये अनुभव क्या कहता है? मन को शांति हुई, अच्छा लगा। मन को लगता है कि अपन अगर वास्तव में सेवा के भाषण नहीं देते, सेवा करते भी हैं। मैं तो कोरोना काल में ICU वार्ड में गया था जी, मैं तब भी कोई संकोच नहीं था मेरे मन में। और मैं अपने सब स्वजनों से और हमारे क्षेत्र के लोगों से, बाहर के लोगों से जो भर्ती थे मेडिकल कॉलेज में, सबके हाल जानता था, खाना देता था, मैं जाता था, मेरा परिवार जाता था, बच्चे जाते थे, ICU में जाते थे। अगर हम ढाढ़स नहीं बधाएंगे तो कौन बधाएगा? अच्छा आप बताओ, हमसे क्या अपेक्षा है? और अगर हम आपदा और विपत्ति के समय भी टीवी और ट्विटर पे बैठे रहेंगे तो लोगों का नेताओं से विश्वास ही उठ जाएगा। कल हर पल वहाँ पर एक ऐसा पल था जब आपकी परीक्षा की घड़ी थी, सरकार की परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन कोई ऐसा बिल्कुल अलग हट के पल जब आपने कहा कि मन विचलित था, मन को आप शांति मिली,
लेकिन कोई ऐसा पल जब कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति बीच में आया हो जब आपको लगा कि अब क्या होगा? ऐसे 2-3 क्षण आए थे, लेकिन अभी उल्लेख करना ठीक नहीं है, समय पर करूँगा। जो नुकसान हुआ है, बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ मध्य प्रदेश का अभी तो तात्कालिक रूप से घरों में रखा हुआ अनाज जो हो गया तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 किलो देने का अभी तय किया। और मकान जब भी पक्का बनेगा, उनका अगर ढह गया है तो उनकी छत की व्यवस्था, मकान में रुकने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, इस पर ध्यान है। और कोई अब जब तक ये बादल साफ नहीं होता है, एक जो होता है ना बीच में हफ्ते 10 दिन को, तब तक, क्योंकि घरों में कीचड़ भर गया है, अनाज में पानी भर गया है। अब जिस अनाज पानी से भिजा है वो सड़ेगा, बदबू फैलेगी, तो बड़ी वैसी है, बीमार होंगे लोग, उनकी दवाई की चिंता, उनके रहने की चिंता, उसकी सफाई की चिंता, उस गांव में लाइट की चिंता, मोबाइल कनेक्टिविटी की चिंता, ये सब चिंता की बातें जिन पे लगातार चिंतन और मंथन चल रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि जनता के बीच में आप पहुंचे, जनता को ढांढस बताया, जनता को जगह पर पहुंचा भी दिया आपने, लेकिन क्या जो जीवन में चीज़ हासिल होती है जैसे तैराकी है या गेम से, ये सब काम आते हैं? और उस समय जब आप वहाँ पहुँच रहे थे तो आपकी तैराकी का कुछ याद आ रहा था पुराना? मैं अच्छा तैराक तो नहीं कहता अपन को, पर मैं तैरना जानता हूँ और उसके गुण दोष बहुत नज़दीक से देखे हैं मैंने, तो उतनी एहतियात और प्रिकॉशन मेरे को थे, इसलिए मैंने जूते उतारे थे उसमें। दूसरा, कीचड़ के काम में, पानी के काम में जूता सहायक नहीं हो सकता। कंकड़ में, पत्थर में, कांटे में, गर्मी में, धूप में तो सहायक हो सकता है, कीचड़ में जूता कभी सहायक नहीं होता। गीले में जूता सहायक हो सकता है, कीचड़ में कभी सहायक नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता, मुझे क्या, इसलिए उतारा था। जब मैं पानी में उतर रहा हूँ तो मेरे घुटने तक पानी आएगा, जूता क्या सहायता करेगा? जीवन का ये बिल्कुल एक राजनीतिक अनुभव भी है और जनता के बीच में जाने का। नहीं, पहला अनुभव नहीं, मैं ऐसे जाता रहा हूँ जनता के बीच में। मैंने जैसे एग्जाम्पल 1 महीने पहले का दिया, 2 महीने कि मैं कोरोना में लगातार बीच में रहा हूँ, लेकिन इसमें चारों तरफ पानी में भी, कोरोना सेकंड में पानी में भी मैं गया हूँ। मैंने कहा 1972 में भी एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। उसके बाद में मेरे एमएलए बनने के बाद में 90 से 92 के बीच में एक बार हरसी का बेस्ट वियर ऐसे ही रात भर में बढ़ गया था। उस समय मैं डबरा विधानसभा से विधायक था और हरसी मेरी विधानसभा उस समय आता था। एक रात में इतना वाटर लेवल बढ़ा कि जो पार्वती नदी जिसमें हरसी का बेस्ट वियर आता है, उसके पलायछा, सिल्हा वगैरह ये गांव डूब गए। तब उस समय भी मैं ऐसे ही रहा हूँ। तो ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। साफ तौर पर कहना है कि कई दफा हर राजनेता के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब जनता की सेवा करने का मौका भी मिलता है और ये भी बताना होता है कि आखिर सरकार आपके साथ कहाँ खड़ी है। और ये परिचय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया भी है। फिरोज के साथ मनोज सैनी, i24 भोपाल।